अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक ऑपरेटर हम कहते किसे हैं। तो ऑपरेटर की अगर वेरी सिंपल डिफ़ाइन मैं करूँ ना, तो ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। वी यूज़ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। अब ऑपरेटर्स के आगे टाइप्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे, जिनकी मदद से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है ना, आप उनको यूज़ करते आ रहे हैं लेकिन आप नहीं जानते कि वो क्या है। जैसे मैं यार यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ फ्रेंड्स, और इसकी वैल्यू मैं अभी रख रहा हूँ ज़ीरो। अब ये जो इक्वल का साइन है ना यहाँ पे, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। किस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर है? ये वैल्यू है ना, ये असाइन कर रहा है इस फ्रेंड्स वेरिएबल को। ठीक है, तो ये इक्वल हमारे पास इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर है। सिंपल सी बात है, वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आप ये लेट कर लें कि आपके पास फ्रेंड्स आपके ज़ीरो हैं बिल्कुल। तो अब हम इनके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे जो सा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, फिर से मैं उसका जो सा नाम फ्रेंड्स ही रखता हूँ। और मैं असल में पता करना क्या चाहता हूँ कि मैं फ्रेंड्स वेरिएबल के अंदर प्लस कर दूँ वन को। अब मैं इजीली प्लस कर सकता हूँ वन को, क्योंकि ये इंटीजर डाटा टाइप है ज़ीरो। तो मैंने फ्रेंड्स वेरिएबल के अंदर प्लस कर दिया वन। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा ना, तो मेरे पास आपको पता है आंसर वन आ जाएगा। यानी आपके पास अब जो सा फ्रेंड्स कितने हो गए, वो वन फ्रेंड्स हो गए। तो चलें इसको एक दफ़ा रन करके हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास ये वन आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का ना एक और शॉर्टकट तरीका भी होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मसलन यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को कमेंट के अंदर चेंज कर दूँ और अब मैं एक नेक्स्ट लाइन बनाता हूँ, और इस नेक्स्ट लाइन के अंदर ना मैं फ्रेंड्स उसी तरह लिख रहा हूँ, लेकिन अब मैं लिखूँगा प्लस इक्वल्स वन। अब ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है। सेम यही चीज़ कर रहा है जो हमने ऊपर यहाँ पर की थी, लेकिन ये शॉर्टकट वे है इसको राइट करने का। तो इसका क्या मतलब हुआ, फ्रेंड्स उसकी वैल्यू में प्लस वन ऐड करके ये जो नई वैल्यू आएगी वो फ्रेंड्स को असाइन कर दो। तो अब हम फ्रेंड्स को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आंसर आउटपुट वही आएगा। आप आउटपुट भी देख सकते हैं, वन ही हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं माइनस लिखूँ तो उसी तरह सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। आप इसको यहाँ पर भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये एक शॉर्टकट तरीका है और मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप अभी बिगनर हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर को आप बाद में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ टू हो जाएंगे। तो अब देखें कि अब हमारे पास आ गई है माइनस वन। तो उसने माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास माइनस वन आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए ना हम ये स्टार साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो ज़ीरो ही है। तो आपके फ्रेंड्स अभी तक ज़ीरो ही हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई के बाद आता है हमारे पास डिवाइड। डिवाइड के लिए स्लैश हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास 0.0 आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये जो डिवीजन का साइन है ना, ये हमेशा फ्लोट में आंसर देता है, यानी डेसिमल पॉइंट्स के साथ आंसर देता है।
चाहे आप इवनली उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर आउटपुट लिया ना, तो आप देख सकते हैं 0.0 डेसिमल पार्ट भी साथ ही आ गया। लेकिन क्या हो अगर आप कहें कि यार मुझे डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए डबल स्लैश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह डबल स्लैश लगाएं, इसको हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन पाइथन में। फ्लोट डिवीजन का मतलब है कि ये सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट दे देगा और डेसिमल पार्ट रहने देगा, डेसिमल पार्ट नहीं देगा। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करवाएं तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। फ्रेंड्स की वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ यार, 2 कर देते हैं अगर हम फ्रेंड्स की वैल्यू, तो अब आप देखें 2 आ रहा है। नॉर्मल डिवीजन के साथ ही हमें डेसिमल पार्ट भी देता। तो ये डिवीजन और फ्लोट डिवीजन हो गए। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक स्टार साइन लगाया था, एक्सपोनेंट के लिए हम 2 दफ़ा लगा देंगे। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रख देते हैं, जैसे 2। फ्रेंड्स की हमारे पास पहले वैल्यू है 2, फ्रेंड्स इक्वल है 2 के। फ्रेंड्स को हम एक्सपोनेंट दे रहे हैं 2, और फिर जो आंसर आएगा यानी 2 की पावर 2 का जो आंसर आएगा वो वैल्यू फ्रेंड्स को असाइन हो जाएगी। इसको इस तरह देखें, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 स्टार साइन लगा दें, इसको इस तरह समझ लें, यहाँ पर 2 लगा दें। तो यानी फ्रेंड्स की जो भी वैल्यू है उसको हम एक्सपोनेंट दे रहे हैं 2 की। अब ये भी सेम वही काम कर रहा है। तो अब हम इसका एक दफ़ा आउटपुट देख लेते हैं। सो एज़ यू कैन सी हमारे पास आउटपुट 4 आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस परसेंटेज। मॉड्यूलस का मतलब है कि वो आपको रिमाइंडर दे देगा। जब हम डिवाइड करते हैं इवन नंबर के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर इवन नंबर के साथ हम ऑड नंबर को डिवाइड कर रहे हैं फिर कोई ना कोई उसका रिमाइंडर रह जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रेंड्स की वैल्यू 3 कर दूँ, अब आपके पास समझे 3 फ्रेंड्स हैं, और अब एक दफ़ा ना इसका आंसर देख लेते हैं। ये हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है। 3 फ्रेंड्स में आपने 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, तो 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, एक फ्रेंड फिर भी बच जाएगा। तो सिंपली अगर आप इसको समझें तो ये आपको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो दे देता है। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको आज हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और उसके बाद फिर हम जो है ना मॉड्यूल्स को भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।